हेलो स्टूडेंट्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पहले के क्वेश्चन हैं 40 से पहले वो हम इससे पहले वीडियो में करा चुके हैं। जिन बच्चों को उनको देखना है जो हमारी पहली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। अब देखो 41 से आगे क्वेश्चन अब इसमें कराएंगे। 41 इफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जेड जो है वो जीरो नहीं है। कैसे, ये समझ लें आप। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमने मान लिया है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। अब ये जो ऑप्शन है इसमें हमें चेक करना है, क्योंकि रियल z हमारा अगर यहाँ हम बात करें तो रियल z इक्वल टू एक्स और इमेजनरी z हमारा हो गया है y। ये इमेजनरी z है यहाँ पर। इसमें इमेजनरी जेड का स्क्वायर, तो मैं जेड का स्क्वायर भी कर लेता हूं। जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहां इसका मैं होल स्क्वायर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ये हमारा जेड स्क्वायर आ गया है। अब हमें क्या ऑप्शन चेक करने हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट को चेक करें। रियल जेड इक्वल टू जीरो है, यानी रियल जेड अगर जीरो है हमारा, एक्स इक्वल टू अगर जीरो है। अब हमें देखना इमेजिनरी जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाओ, ये आपका रियल जेड स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया इमेजनरी जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xy। चेक करें फर्स्ट पार्ट, रियल जेड यानी x इक्वल टू अगर जीरो है तो यहां मैं पुट करूं जीरो। यहां पर ये तो जीरो है, लेकिन ये वाई स्क्वायर यानी रियल जेड स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपका जीरो नहीं आया है। अब इमेजनरी चेक करूं यहां पर, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जीरो, यानी ये तो जीरो है। इमेजनरी जेड स्क्वायर आपका जीरो आ गया है। अब चेक करें हम यहाँ पर, रियल जेड इक्वल टू अगर जीरो है, इमेजनरी जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। सेकंड भी चेक कर लें, चलो। रियल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर मैं इसको जीरो करता हूं, यानी ये जीरो अगर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ये हमारा आएगा। इमेजिनरी जेड स्क्वायर जीरो होगा क्या, चेक करेंगे। 2x, वाई की जगह भी x रखूं तो ये तो जीरो नहीं हुआ, चाहे मैं प्लस का रखूं चाहे माइनस का रखूं, ये जीरो नहीं है, यानी ये आपका आंसर सही नहीं हुआ। थर्ड, रियल जेड इक्वल टू जीरो, यानी ये वाली कंडीशन है, रियल जेड इक्वल टू जीरो। तो रियल जेड स्क्वायर चेक करो, रियल जेड स्क्वायर जीरो माइनस वाई स्क्वायर, ये तो जीरो नहीं है, ये भी आपका आंसर सही नहीं है। इसका मतलब आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। इसको नोट कर लें आप। (42) क्वेश्चन देखेंगे। इफ 5 माइनस 8 प्लस 6 आयोटा प्लस अपॉन में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, हमें फाइंड करना है a और b, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो यहां पर मल्टीप्लाई करें, माइनस 40 प्लस 30 मल्टीप्लाई हमने की है, अपॉन में 1 प्लस का स्क्वायर आयोटा प्लस 2 आयोटा हो गया है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये हुआ -40 प्लस 30 आयोटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। 1 से 2 को डिवाइड कर दें
माइनस 20 प्लस 50 अपॉन आयटा। आप आयटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा अपॉन में, तो आयटा स्क्वायर हो गया आपका, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो -20 आयटा हो गए और प्लस हो गए 15 आयटा स्क्वायर इक्वल टू फिर वापस -1, तो ये हुआ -1 -20 आयटा। अब कंपेयर करेंगे a प्लस आयटा से, डाल लें आप और ये पार्ट जाएगा 1 टू 15 और 20, चेक कर लो इक्वल टू 15 इक्वल टू, तो आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द ट्रू स्टेटमेंट इज, हमें देखना है कि इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। आप देखो यहाँ पर 1 माइनस आयटा लेस देन 1 प्लस आयटा। देखो एक चीज ध्यान देंगे आप, अगर a प्लस आयटा b इक्वल टू सी प्लस आयटा डी हो तो रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी इमेजिनर के इक्वल होता है, यानी a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी होता है। रियल में भी हो सकता है a ग्रेटर b, रियल पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। जैसे हम कर सकते हैं 5 ग्रेटर 3 है, बिल्कुल राइट है। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी पार्ट हो जाए, यानी हम कर दें 2 आयटा ग्रेटर देन आयटा, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, और इमेजिनरी में आप ना तो लेस देन लगा सकते ना ही ग्रेटर, दोनों ही आपके फॉल्स होंगे। देखो यहाँ पर 1 माइनस आयटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये भी सही नहीं है आपका। यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी सही नहीं है। 2 आयटा ये इमेजिनरी हो गया, ये भी सही नहीं। तो आपका जो आंसर करेक्ट आएगा इसमें नन ऑफ दी जाएगा इसमें आंसर, क्योंकि ये हमने बताया ये कभी भी इमेजिनरी नंबर में ये आपका लागू नहीं होता, ठीक है ना। क्वेश्चन 44, 1 माइनस 2 आयटा अपॉन 2 प्लस आयटा प्लस 4 माइनस आयटा अपॉन 3 प्लस 2 आयटा। इसको कैलकुलेट करना है और आंसर देखना है कौन सा करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर एलसीएम लें तो 2 प्लस आयटा और 3 प्लस 2 आयटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 1 माइनस 2 आयटा इंटू 3 प्लस 2 आयटा प्लस 4 माइनस आयटा, और ये हो जाएगा 2 प्लस आयटा। मल्टीप्लाई करें, ये हुआ आपका 1 की मल्टीप्लाई 3 में तो 3, 1 की करेंगे 2 में तो 2 आयटा माइनस 6 आयटा और माइनस के 4 आयटा स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8, इसमें करेंगे तो प्लस के 4 आयटा और माइनस के करेंगे 2 आयटा माइनस आयटा स्क्वायर। 2 की मल्टीप्लाई 3 में तो 6, 2 टू जा 4 आयटा हो गए प्लस 3 आयटा और 2 आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम यहाँ पर इसमें पुट करेंगे -1, तो ये हुआ आपका 3 इक्वल टू 3 2 आयटा माइनस 6 आयटा माइनस 4 आयटा है, माइनस 4 आयटा स्क्वायर तो प्लस 4 हो जाएगा प्लस 8 और 4 आयटा माइनस 2 आयटा हुए और माइनस आयटा स्क्वायर ये +1 हो गया आपका अपॉन 6, 4 और 3 7 आयटा हुए और ये हो जाएगा आपका -2। देखो आयटा स्क्वायर जो है -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपके रियल पार्ट है उनको आप ऐड कर लें। 3 हुआ 4 और 1 और 8 भी है भाई, तो 4 और 3 7 और 8 और 8 16 हो गया ऊपर, तो 16 और इमेजिनरी आपके -2 आयटा है प्लस के 2 तो -2 आयटा इमेजिनरी हो गए।
6 माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 प्लस 7 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 4 माइनस 7 आयोटा और 4 माइनस 7 आयोटा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करो इसकी भी 4 की, 16 4 जा 64। अब यहाँ करेंगे 7 की 16 में, तो 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 और 4 11। ये आपका माइनस के आयोटा हुए, माइनस के 4 2 जा 8 आयोटा हुए, और माइनस माइनस प्लस 14 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हुआ आपका 16 प्लस 49। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हुआ 64, और माइनस ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा 120 आयोटा। ये हो गया आपके 14, माइनस कर देंगे इसको क्योंकि आयोटा स्क्वायर है। 64 माइनस 14, ये आपका आ गया 50। 120 आयोटा अपॉन, इसको आप ऐड कर दें तो 6 9 और 6 हो गया आपके 15, 64 हो गया भाई। तो अलग से कर देंगे 50 अपॉन 64, 65 है प्लस माइनस, ये हुआ 120 अपॉन 65 आयोटा। डिवाइड कर दे, 5 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 अपॉन 13 हो जाएगा, और माइनस ये आपका 5 से डिवाइड करें तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, अपॉन में 30 और इंटू आयोटा। चेक करें कौन सा आंसर है इसमें, तो 10 अपॉन 30 ये वाला आंसर इसका करेक्ट है। तो इसको आप अच्छी तरह देख लें एक बार, और स्क्रीनशॉट भी आप क्वेश्चन का ले लें आराम से। देखो 45 क्वेश्चन देखेंगे। a प्लस आयोटा v ग्रेटर देन c प्लस आयोटा d कैन बी एक्सप्लेन ओनली व्हेन। ये देखो एक्सप्लेन कब होगा, इस किस कंडीशन में हम इसको राइट बोल सकते हैं। फर्स्ट है b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। देखो ये तो रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो रियल रियल के इक्वल और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होता है अगर इक्वल है तो। लेकिन अगर इसमें आपका यहाँ पर हम ग्रेटर देन कर दें या फिर लेस देन कर दें, तो ये आपका तभी राइट हो सकता है जब इमेजिनरी पार्ट आपके 0 हो जाए। यानी रियल पार्ट आपका पॉसिबल हो सकता है कि एक रियल पार्ट दूसरे रियल पार्ट से ग्रेटर हो या लेस देन हो। इसका मतलब क्या है कि ये b भी 0 होना चाहिए और d भी 0 होना चाहिए। तो b और d किस में 0 है, ये आपका b पार्ट है, तो b पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 46, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें से ऑप्शन देखें कौन सा आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर x प्लस आयोटा y इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि इसके जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, यानी 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई की और इससे हम डिवाइड करेंगे, तो 2 प्लस कोस थीटा
और माइनस आयटा साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हुआ 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये हुआ आपका 3 2 प्लस कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा एज इट इज हमने रखा यहाँ पर। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हुआ होल स्क्वायर भी खोल लें इसका, 2 का स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 कोस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 3 2 प्लस कोस थीटा और 3 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देता हूँ तो ये साइन थीटा हुआ। अब इसमें देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और 4 यहाँ पर है तो 5 हो जाएगा ये आपका, यानी 5 प्लस 4 कोस थीटा। ठीक है ना। अब इसमें रियल तो कर लेंगे अलग, यानी 3 प्लस 2 कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लें आप, माइनस आयटा 3 साइन थीटा, और ये होगा आपका 5 प्लस 4 कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें हम इसमें, ये x प्लस आयटा y है, कंपेयर करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू आपका हो गया है 3 2 प्लस कोस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा, ये तो होगी है x की वैल्यू, और y इक्वल टू -3 साइन थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा। देखो ये आपकी साइन की और x की और y की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये इसका होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा इसका भी होल स्क्वायर हुआ, प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा इसका भी होल स्क्वायर है। अब ये आप करेंगे 5 प्लस 4 कोस थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया पूरे का, एलसीएम ले लिया हमने, 9 ऐसा करते हैं कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें, तो इसका स्क्वायर करें तो 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 होगी, और 4 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 9 तो बाहर, 5 प्लस 4 कोस थीटा हो गया, और अपोन में 5 प्लस 4 कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये आपका हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 9/5 प्लस 4 कोस थीटा, ये पावर इसकी कैंसिल हो गई। अब देखो ये जो वैल्यू आई हमारी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हमें चेक करना है कि इसमें जो आंसर है आपके, इसमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा, ये हम चेक करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लें, चलो इसको तो मैं यही कर देता हूँ, जगह है भी। फर्स्ट पार्ट को चेक कर लें, 3x, x की वैल्यू हमारी आई है, ये रही 3 2 प्लस कोस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कोस थीटा, और यहाँ पर इधर -4 है, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आपका आएगा 5 प्लस 4 कोस थीटा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे।
चलो इधर कर देता हूँ, ये लो एलसीएम यहाँ पर 5 + 4 cos थीटा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, ये हो गया आपका 9 cos थीटा। और यहाँ पर करें तो 5 और 4 20 और माइनस के 16 cos थीटा। तो देखो ये तो आपका 9 नहीं आ रहा है, यानी ये वैल्यू आपकी नहीं आ रही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं है, इसको हटाओ भाई। अब सेकंड को चेक करेंगे हम, नोट कर लो इतना। अब देखो सेकंड ऑप्शन आप चेक करेंगे, ये आपका 4 है, 4x, x की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे तो ये होगा 3 और 2 + cos थीटा और अपोन में हो जाएगा 5 + 4 cos थीटा और माइनस आपका 3 है इधर, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 cos थीटा, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 4 3 जा 12 cos थीटा माइनस 3 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 15 हुआ और ये हो जाएगा 12 cos थीटा। देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल और ये हो जाएगा 9 अपॉन 5 + cos थीटा। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल आप सेटिस्फाई कर रहा है इसको, x² + y² को। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, बी पार्ट है। इसका शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, पहले इसको आप नोट कर लें एक बार। देखो ट्रिक से कैसे करेंगे हम, ये मान लें इसमें कि जो इमेजिनरी पार्ट है आपका y, उसको हम 0 मान लें, इमेजिनरी पार्ट को। तो इमेजिनरी पार्ट में ऊपर है sin थीटा, sin थीटा = 0, तो थीटा = आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अपॉन में वैल्यू है तो उधर 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेक करें थीटा = 0 है तो x की वैल्यू भी हम चेक करें यहाँ पर 3, 2 + cos 0 अपॉन 5 + 4 cos 0। cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 ये होगा 2 + 1 अपॉन 5 + 4 = 1 हो गया। तो ये हुआ आपका 3 × 3 अपॉन 9 = 1, यानी x की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब हम y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 चेक कर लें। फर्स्ट में 3 × 1 - 4 = -1, सही नहीं हुआ। सेकंड 4 × 1 - 3 = 1, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका जो x² + y² = हमारा कितना आ रहा है, उसमें वैल्यू रख लेंगे 1 + 0 = 1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बी पार्ट। ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47, इफ p + आटा का होल स्क्वायर अपॉन 2p - आटा है, तो इसको आप करें म्यू + आटा लैम्बडा = p + आटा का होल स्क्वायर है और 2p - आटा। ऐसे कर इसका कॉन्जुगेट ले लें हम, कॉन्जुगेट हो जाएगा म्यू - आटा लैम्बडा = p - आटा का होल स्क्वायर अपॉन 2p + आटा। ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो दोनों की मल्टीप्लाई कर दें हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू + आटा लैम्बडा, म्यू - आटा लैम्बडा = p + आटा और p - आटा, ये तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया भाई ऊपर, और अपॉन में p 2p - आटा और 2p + आटा।
ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो म्यू स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू लैम्डा, पी प्लस आयोटा पी माइनस आयोटा, तो ये पी स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया और उसका पूरे का भी होल स्क्वायर है। ए माइनस बी और ए प्लस बी वापस, 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 1। तो ये आंसर आपका कौन सा है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, करेक्ट डी है, नोट कर ले इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम। यहाँ पर z इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करें, जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले से, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर माइनस के 4 3 या 12 और 24 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो 9 माइनस 16 माइनस 24 आयोटा, यानी -7 और माइनस के 24 आयोटा हो गई ये। तो माइनस कॉमन ले लो, 7 प्लस 24 आयोटा आ गया जेड स्क्वायर की वैल्यू। अब जेड की पावर 3 की वैल्यू भी है, जेड की पावर 4 की वैल्यू भी निकालनी है, तो वापस जेड की पावर 4 निकालें, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 7 प्लस 24 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर कैसे करते हैं 24 का, यहाँ कर दो 24 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जो 16 और 1 17 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, ये आपका 24 का स्क्वायर हो गया है। तो 5 6 7 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 4 जा 56 और 14 2 जा 28 और 5 33 33, ये आयोटा हो गया। यानी ये आप ऐसे करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो 24 हो गया, 24 दूनी 48 को 7 से गुणा कर दो, तो 7 चौक 48, 7 उड़े 56, 7 चौक 28 और 5 33, ठीक है ना। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस होगा फिर वही, तो ये हुआ 49 माइनस 576 प्लस 336 आयोटा। ये माइनस का है प्लस का है, तो माइनस करेंगे भाई, 16 में से 9 घटा दो यहाँ पर, तो ये आपका हो गया है 7, इन्हें 16 माइनस 9, यहाँ रह गया आपके 6 माइनस 4 तो 2, और ये माइनस के हो गए आपके 5 प्लस 336 आयोटा। ये आपकी जेड की पावर 4 भी आ गई है। अब जेड की पावर 3 और रह गया, तो उसको भी निकाल लें। जेड की पावर 3 इक्वल टू, यहाँ पर है आपका 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 आयोटा की पावर हो जाएगी 3। ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा देखो -3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि जिसमें जो ये b वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर होगा, यानी इवन पावर होगी तो प्लस होता है, ओड में माइनस होता है। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 27 हो जाएगा, माइनस 4 है यहाँ पर, इसका 3 पावर करेंगे तो 64 यानी 64 आयोटा की 3 हो गया, फिर 3 यहाँ पर ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 आयोटा।
प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 4 आयटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू आयटा स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर आप देखो आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयटा के पावर 3 इक्वल टू माइनस आयटा होता है। तो ये हुआ 27 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 64 आयटा हो जाएगा। ये आपका माइनस ही है। मल्टीप्लाई कर लें 9 3 27, इसको 4 से गुणा कर दें तो 7 चौक 28 हो गए भाई आपके, और 7 दूनी 14 और 2 16। गुणा कर ले देख लो एक बार। 9 9 27, 7 चौक 28, 7 4, ओ गलत कर दिए भाई, कहाँ से करनी, 4 से करनी, 7 या सॉरी 9 या 27 और 4 से 4 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, ऐसे कर। अब यहाँ पर इसकी भी 16 9 जा, तो ये हो जाएगा माइनस 144, 144 होता है। आयटा स्क्वायर -1 है, ये माइनस के हैं, ये प्लस के, तो माइनस करो भाई इसको भी। यहाँ पर ये हो गया आपका 4 और ये 7 है तो 14 हो गया, 14 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ रह गया आपके 13 माइनस 2 11 हो गया है। इसको भी माइनस करें, ये 108 है तो 8 माइनस 4 आपका 4 हुआ, और यहाँ पर रह गया आपका 10, तो 10 माइनस 6 ये 4 आपका आयटा, यानी ये आपकी जेड की पावर 3 की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारे पास ये रहा जेड स्क्वायर, हमें सॉरी जेड की पावर 4 है, जेड की पावर 4 है -3 जेड की पावर 3 प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 99 जेड और -95। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है जेड की पावर 4। ये हुए माइनस के 527 प्लस 336 आयटा -3, जेड की पावर 3 की वैल्यू ये आई हमारी 117 हो गई भाई, -44 आयटा हुआ प्लस 3 जेड स्क्वायर हुआ, 3 जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, ये रही माइनस है, तो माइनस में यहाँ प्लस माइनस कर देता हूँ बाहर, 7 प्लस 24 आयटा हो गया है। इसके बाद आता है आपका 99 जेड प्लस 99 जेड, जेड की वैल्यू है हमारी 3 माइनस 4 आयटा, 4 आयटा, और लास्ट में 95 है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें, ये आपका -527 नेगेटिव 336 आयटा माइनस, मल्टीप्लाई कर दें भाई, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 7 21। अब यहाँ पर कर दो भाई 3 से गुणा 4 को, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर फिर माइनस करें, 3 की 7 में 21 हुआ, माइनस के 3 को इससे करें तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7 आयटा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3 9 जा 27 है, और 3 9 27 और 2 9, -4 से मल्टीप्लाई और कर दें इसको, 3 से गया, अब 4 से कर देंगे, तो 4 नम 36, 4 नम 36 और 3 39 हो गया, और -95। आप जो आपके रियल नंबर हैं उनको एक साथ लें, प्लस वाले ले लें और माइनस वाले अलग कर लें। तो देखो यहाँ पर आपके 200, एक तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हो रहा है आपका, एक बार चेक कर लें, ये माइनस ये प्लस है, तो और ये यहाँ पर मिस्टेक होगी, माइनस का आएगा भाई, सॉरी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस वालों को आप ऐड करें, फिर माइनस वालों को करेंगे। प्लस है आपका 351 है,
और 297, 7 और 1 8 हुआ, 9 और 5 14 हुआ, और ये हो गया आपका 5 और 1 6, माइनस एक तो ये हुआ, एक ये और एक ये, माइनस वालों के एक साथ करें तो 5 to 7 है, फिर आपका 95 भी है और 21, ये माइनस वाले हैं, इनको ऐड करें तो 7 और 5 12 और 1 13 हो गए, और यहाँ पर करेंगे 9 और 4 और 1 5 14 हो गए वही, और ये हो गया आपका 6, तो प्लस के आपके हो गए हैं 6 4 8, और माइनस के हो गए 6 4 3, ये रियल नंबर हो गया आपके। अब इमेजनरी को लें तो इमेजनरी हैं, प्लस वाले लेंगे 3 3 6, और प्लस हो गया 1 3 2, और प्लस में और नहीं है कोई, तो इनको ऐड कर लें, ये हुआ 8, ये हुआ 6, ये होगा 4। माइनस वाले इमेजनरी कौन से हैं? 72 है, 72, और माइनस में 3 3 9 6, तो 8 और 6 और 4, तो ये तो सेम हो गए भाई आपके, प्लस 468 आयोटा माइनस 468 आयोटा, ये तो कैंसिल हो गए, इसको माइनस किया तो 5 आपका आंसर आया। 5 चेक कर लो, ए पार्ट है। क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इसका 5 है, ऐसे आप चेक करेंगे, ठीक है ना, नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 49, देखो Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमें, इमेजनरी Z1 Z2 अपॉन Z1, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि Z1 Z2 अपॉन Z1, देखो Z1 तो ये तो कैंसिल हो गए, Z1 ही रहा खाली, सॉरी Z2, और Z2 की वैल्यू हमारी -2 प्लस के 4 आयोटा है। जब इसका हम इमेजनरी पार्ट निकालेंगे Z2 का तो 4 आएगा, आंसर 4 आएगा इसका। देखो आंसर इसका 4 है, तो ये आपके ऑप्शन थे, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा, इसमें नोट कर लो। देख क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, इफ 3x प्लस 2 आइटा वाई अपॉन 5 आइटा माइनस 2 इक्वल टू 15 अपॉन 8 प्लस 2 आइटा वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें इसकी, तो ये हुआ 3x प्लस 2 आइटा वाई और 8 प्लस 3 आइटा वाई इक्वल टू 15 और 5 आइटा माइनस 2। थोड़ा कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसकी मल्टीप्लाई करें यहाँ पर 8 की 8 3 जा 24x और 3 3 जा 9 9 आइटा स्क्वायर वाई, सॉरी स्क्वायर नहीं 3 आइटा एक्स वाई, 3 3 जा 9 एक्स वाई। अब इसकी करें यहाँ पर, तो ये हुआ आपका 8 2 जा 16 आइटा वाई, और यहाँ पर 3 2 जा 6, आइटा की मल्टीप्लाई करें तो आइटा स्क्वायर हुआ और वाई स्क्वायर हुआ, 75 माइनस के आइटा इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे, और ये आपके इमेजनरी पार्ट हैं, तो 24x इसको इधर ले आएंगे तो -6 वाई स्क्वायर। क्वेश्चन में देखो यहाँ एक्स भी है भाई, ये छूट गया था, एक्स भी है, तो एक्स
एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर ये, और यहाँ पर रहेगा 6xy, ऐसे कर लो। तो ये आपका हुआ इमेजनरी, तो 25 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आयटा 25xy, 75 आयटा -30। कंपेयर करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट की। रियल एंड इमेजनरी, पार्ट देखो दोनों की कंपेयर करेंगे तो ये हुआ 24x स्क्वायर -6y² इक्वल टू -30 और हो जाएगा 24xy इक्वल टू 75 से डिवाइड कर दे, y इक्वल लें आप, या इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 से डिवाइड कर देता तो इसको y² इक्वल टू माइनस के 6 से 6 चौक 24, 6 कम 6 पंजे 30। ये आपकी फर्स्ट हो। आप देखो यहाँ हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम y इक्वल टू 3/x रख दें, तो 4x² माइनस 3 से 9/x² इक्वल टू -5। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा 4 एलसीएम x², इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 4x⁴ माइनस के 9 इक्वल टू -5, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 4x⁴ माइनस के 9 इक्वल टू -5, x² इधर ले आएंगे इसको, तो ये हुआ 4x⁴ माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस 9 इक्वल टू 0। ऐसे करें कि x² इक्वल टू हम a मान लें, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस के 5a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई a में। देखो इसके फैक्टर करेंगे, 9 4 जा 36, तो 36 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे माइनस करके 5 आएगा, तो ये हुआ आपका 4a² प्लस के 9a माइनस 4a और माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बना लें हम यहाँ पर, तो ये हुआ आपका a कॉमन तो 4a प्लस 9 माइनस 1 कॉमन तो 4a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इसमें आपका 4a प्लस 9 तो कॉमन हुआ और a माइनस 1 बचेगा, तो a माइनस 1 इक्वल टू अलग अलग जीरो करें इसको, इफ 4a प्लस 9 इक्वल टू 0 तो 4a इक्वल टू -9, a इक्वल टू -9/2। a हमारा है x², यहाँ से हम देख लें काम ये रहा, तो ये हमने x² इक्वल टू -9/4, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 8 आ जाएगा और 3/, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट 8 है। तो ये तो इमेजिनरी आपका नंबर है। सेकंड लेंगे a -1 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आपका 1 है और ये x² इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। अब हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 आएगा, और x इक्वल टू -1 है, -1 तो y इक्वल टू -1। तो ये आंसर आप चेक कर लें कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी पार्ट आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं, वीडियो पर कमेंट करें, और चैनल को अधिक से अधिक अपने जो साथी हैं पढ़ने वाले उसमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और लाइक अगर आपको लगे तो लाइक भी करें। और आपके जो साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं NCERT पैटर्न 11-12 का,
उनको भी आप बताएं, जिससे हम लाइव क्लास भी उसकी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।